गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। कल 13 लेसन चल रहा था। 13 लेसन में हमने आपको क्वेश्चंस भी भेज दिए हैं। अब 13 लेसन में कल हम लोगों ने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मास ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो मीन्स था वो मास कम्युनिकेशन में बदल गया। तो अब मास कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? तो व्हेन वी हैव ए कम्युनिकेट विद ए बिग ग्रुप ऑफ पीपल। पहले तो हम अपने रिश्तेदारों में चल रहे थे, अब बिग ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे इंडिया का है या मिलिट्री का है, तो मिलिट्री में आप देख रहे हैं जो न्यूज़पेपर आता है वो सभी जगह बांट दिया जाता है मिलिट्री शहर का, जिसमें हमें बहुत बड़ी मात्रा में यानी लोगों की खबरें पहुंच जाती हैं। तो उसमें कहते हैं बिग ग्रुप ऑफ पीपल और मेनी पीपल एट वन टाइम। तो मतलब हमारा मास कम्युनिकेशन का अर्थ ये था कि हम बहुत बड़ी मात्रा में थोड़े समय में ही सब तक पहुंच जाते हैं। तो उसको हम लिखा है वी हैव यूज्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन हो गया जिसमें न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, ये भी एक हमारे मास कम्युनिकेशन के उदाहरण है। अब टेलीविजन चैनल चालू करते हैं आप, जैसे कोई भी आप चैनल देख रहे हैं जिस पर और डिश लगी है, आपके रिश्तेदार भी आगरा में बैठी हैं और डिश लगी है, तो वही चैनल उनके यहाँ भी आ रहा होगा, वही न्यूज उनके यहाँ भी आ रही होगी। तो मीन्स कहने का ये है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में हम तक पहुंचाए, वो हम मास कम्युनिकेशन में कहलाते हैं। अब पहले न्यूज़पेपर, पहले जमाने में न्यूज़पेपर जो आजकल कागज में लिखा जाता, पहले जमाने में कपड़े पर लिखा जाता। अभी भी एक ऐसा देश है जहां पर कपड़े में न्यूज़पेपर लिखा जाता है। सोचिए कितना बर्बाद होता होगा। तो अब कागज भी बहुत रफली आने लगा। पहले कागज भी बहुत अच्छा आता था, लेकिन सस्ता है। 5 रुपए में एक न्यूज़पेपर आपको मिलता है और 5 रुपए का न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं कि सभी समाचार आपको ऑल इंडिया के एंड वर्ल्ड के भी जो मुख्य समाचार होते हैं या लोकल अपने मेनपी के जो समाचार होते हैं वो सब आपको पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। कितने? 5 रुपए में। सोचिए तो और कितना कागज होता है, फिर भी अभी भी वो बहुत सस्ता है। तो ए न्यूज़पेपर हैज समथिंग फॉर एवरीबॉडी। इट गिव्स ओपिनियन, इंफॉर्मेशन एंड न्यूज फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। आ गया तो कोई बात। न्यूज़पेपर क्या कहता है? समथिंग फॉर एवरीबॉडी, प्रत्येक के लिए है। इट गिव्स ओपिनियन, अपने विचारों को प्रदर्शित करता है। इंफॉर्मेशन, सूचनाएं देता है। एंड न्यूज, और समाचार भी देता है। कहां के? फॉर एवरी कॉर्नर, यानी कि कहा? पूरे संसार का, कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के कोने कोने की खबर हमारे समाचार पत्र में होती है। अब न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड रिलीजियस लैंग्वेज। अब इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी न्यूज़पेपर छापे जाते हैं, ऐसे मैगजीन भी छपती है। तो हमारा कहने का मतलब हुआ कि न्यूज़पेपर इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि सबसे सस्ता मीन्स मास कम्युनिकेशन हो गया। अब देखिए इंटरनेट, इसमें इंटरनेट भी जुड़ता है। ये तो आप खूब वाकिफ हैं इंटरनेट से। तो वी आल्सो सेंड मैसेज बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ईमेल। ईमेल के द्वारा हम जुड़ जाते हैं और हम अपने समाचार भेजते हैं दूसरे को। एंड द इंटरनेट टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर से जुड़ता। अब बहुत सौ के पास तो नहीं है कंप्यूटर, बहुत सौ के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, सादा है, तो हम इंटरनेट से नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन हम न्यूज़पेपर से जरूर जुड़ सकते हैं। तो द इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क बाय विच
ए यूजर कैन कनेक्ट हिज कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इसको जोड़ा जा सकता है इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किसी भी हिस्से में। अब सोच लीजिए, अब ईमेल इज वेरी चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल इससे भी सस्ता हो गया, किससे? अखबार से, लेकिन उसके पास हमारे इंस्ट्रूमेंट तो होने चाहिए। अब आता है रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो और टेलीविजन, टेलीविजन तो आप अच्छी तरह जानते हैं, उसमें हर चीज आती है। तो रेडियो में भी यही चीज है, रेडियो पहले चलता था, आजकल रेडियो की वैल्यू कम हो गई है, टेलीविजन बहुत आ गया है। तो these people who cannot read or write listen to the radio or watch program on television for news and entertainment। तो रेडियो का अर्थ क्या था? रेडियो में हम केवल सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविजन में हम सुनने के साथ साथ उसको देख भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया। तो हम रेडियो और टेलीविजन में कैन नॉट रीड और राइट, हम उसमें पढ़ते लिखते नहीं है, केवल हम उसका काम लिसन में यानी सुनने के काम में करते हैं। नाउ ऑल ऑफ अस कैन लिसन टू न्यूज। अब हम आजकल हम लोग क्या करते हैं? केवल न्यूज सुनते हैं, एंजॉय आनंद उठाते हैं, एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड एंटरटेनमेंट विद आउट लिविंग होम, यानी जब हम घर में होते हैं तो हम बहुत से एंटरटेनमेंट करते हैं। आजकल तो आप घर में हैं तो आप टेलीविजन में क्या करते हैं? पोगो चैनल लगा लेंगे, यानी कार्टून लगा लेंगे, वो देखते हैं। आप डिस्कवरी देखिए, डिस्कवरी देखोगे कितना उसमें मजा आएगा, आप नए नए जानवरों की बारे में जानकारी करिए। तो ये चैनल, लेकिन आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? कार्टून नेटवर्क, कार्टून नेटवर्क आ जाए तो वो देखते हैं। अब आगे क्या कहता है? ऑन रेडियो एंड टेलीविजन देयर आर प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट, देखो आ गया, विद्यार्थियों के लिए भी है, एंड फार्मर और किसानों के लिए भी है। नाउ वी कैन सी फिल्म, अब हम पिक्चर देखते हैं एट होम विद अवर फैमिली, फैमिली के साथ। तो किस पर? टेलीविजन पर। जो एक सिनेमा हॉल में देखे जाते थे वो टेलीविजन में हम घर पे देख सकते हैं। तो वी कैन इवन वॉच इवेंट एज दे आर हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटिंग एट होम। हम जहां भी बैठे हों घर में, हम कहीं से भी अपनी उन चीजों के बारे में टेलीविजन में देख लेते हैं। वी कैन ऑल्सो लर्न अबाउट एंड हैबिट एंड कल्चर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसी के साथ साथ हम लोग वहां उसकी बहुत सी चीजों को भी सीखते हैं, ज्ञान करते हैं। अब आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट का नाम आता है तो सैटेलाइट सबसे पहले हिंदुस्तान की आर्यभट्ट थी जो सबसे पहली गई थी। अब तो बहुत सी उसके बाद पहुंची है, रोहिणी भी पहुंची है, अग्नि की मिसाइल भी पहुंची सैटेलाइट। तो मतलब अब तो बहुत सा भंडार हो गया है, ब्रह्मांड में सैटेलाइट ही सैटेलाइट मिलने लगी है और बड़ी ही हो गई है। ऐसी बात नहीं, केवल हिंदुस्तान ही नहीं है, सभी जगह की। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? और एक और हमारी है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट आपको जानते हो कि पृथ्वी पर नेचुरल सैटेलाइट है मून, जो मतलब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और आर्टिफिशियल जो हम भेज रहे हैं वो भी राउंड करती रहती है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर सेट इनटू ऑर्बिट इन स्पेस टू सेंड, रिसीव एंड बाउंस बैक इंफॉर्मेशन। दे आर यूज्ड टू लाइव टेलीकास्ट। अब जैसे हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, मैच देख रहे हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच हो रहा था, हम हिंदुस्तान में देख रहे थे। तो आप सोचिए, तो इस सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एंड अदर प्रोग्राम ऑल ओवर वर्ल्ड, जो संसार में दूसरी जगह प्रोग्राम होते हैं वो भी हम देखते हैं। अब जैसे अमेरिका में अभी जो बाइडेन ने शपथ ली, वो हमें पूरा दिखाई दे रहा था। दिल्ली में जो प्रोग्राम हो रहा था अभी 26 जनवरी को, वो हम लोगों को घर पे दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या है? सैटेलाइट के ही जरिए है। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग।
और जब मौसम की भी जानकारी होती है तो वो भी सैटेलाइट के द्वारा होती है। तो एवरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज यूजफुल इज टू ओनली। तो मीन्स क्या हुआ, हमारा प्रत्येक कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ जरूर हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो ये चैप्टर आपका पूरा हुआ है। तो इस चैप्टर के बारे में फिर भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। कल हम आपको सेफ्टी रूल्स यानी कि सुरक्षा के नियम क्या है इसका लेसन भेज देंगे और ये आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप पढ़े तब समझ में आएगा।